नमस्ते। 26 नवंबर 2024 को बुध वृश्चिक राशि में वक्री हो जाएंगे और वो यहाँ पर वक्री अवस्था में 16 दिसंबर 2024 तक रहेंगे। इसके अलावा 1 दिसंबर 2024 को हमारी बुद्धि और वाणी के कारक बुध अस्त भी हो जाएंगे, यानी वो इस पूरे समय के लिए अस्त भी रहेंगे और वक्री भी रहेंगे। इसके साथ साथ बुध पर वक्री गुरु की, मार्गी शनि की और राहु की दृष्टि भी बनी हुई होगी, यानी बुध की स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी। वो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल स्थिति में होंगे। वृश्चिक राशि एक बहुत ही खुफिया और रहस्यमयी राशि होती है। यहाँ पर आपके सीक्रेट्स दबे हुए होते हैं और यहीं से तंत्र मंत्र की विद्या के बारे में भी पता चलता है। अब जब यहाँ पर बुध इतनी अनकंफर्टेबल स्थिति में आ जाते हैं तो आप बहक जाते हैं। आप छोटी छोटी बातों को लेकर इतने ज्यादा ट्रिगर हो जाते हैं कि आप अपने जीवन के सीक्रेट्स लोगों को खुद ही बताने लगते हैं और फिर लोग इन सीक्रेट्स को जानकर आपके खिलाफ उन्हें इस्तेमाल करते हैं। इस समय में बहुत सारी दबी हुई बातें बाहर आएंगी। बहुत सारे स्कैम्स और स्कैंडल्स का पर्दाफाश हो सकता है। आपको किसी की भी बातों पर आंख बंद करके बिना सबूत के विश्वास नहीं करना है, क्योंकि इस समय में लोग बहुत ज्यादा अफवाहें फैलाएंगे, बहुत ज्यादा चुगलियां करेंगे। इस समय में मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। खास तौर से आपके छोटे भाई बहनों के साथ, आपकी बुआ के साथ, आपके पिता के साथ मनभेद, मतभेद, वाद विवाद के चलते रिश्ते खराब हो सकते हैं। आपका पूरा समय लोगों को समझाने में, लोगों को सफाई देने में ही व्यर्थ हो जाएगा कि आप उस इंटेंशन से, उस उद्देश्य से कह ही नहीं रहे थे जो सामने वाला समझ रहा था। इसीलिए इस समय में जहां पर जरूरत नहीं है वहां पर बिल्कुल भी ना बोलें। खास तौर से अपने ओपिनियंस अपने पास ही रखें। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो अपना काम बहुत ज्यादा संभल कर करिएगा, बहुत ज्यादा केयरफुली करिएगा, क्योंकि एक छोटी गलती के कारण बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। और जहां पर आपकी गलती है वहां पर अपनी गलती मान लीजिएगा। चाहे आपको सारा काम दोबारा क्यों ना करना पड़े, आप उसे स्वीकार करके अपना काम करते चले जाइएगा। नहीं तो एक छोटी गलती आप पर इतनी ज्यादा भारी पड़ सकती है कि उसके चलते आपकी नौकरी भी जा सकती है। इस समय में अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर सबसे ज्यादा ध्यान रखिएगा। अगर आप किसी फाइल पर काम कर रहे हैं तो उसे साथ साथ में सेव करते चले जाइएगा। उसका बैकअप जरूर रखिएगा, क्योंकि डेटा अचानक से करप्ट हो सकता है, डेटा उड़ सकता है और फिर आपके किए कराए काम पर एकदम से पानी फिर सकता है। साइबर स्कैम, साइबर फ्रॉड बहुत ज्यादा बड़े लेवल पर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही चोरियों की तादाद भी बहुत ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। किसी की भी बातों में आकर घबराकर अपना कॉन्फिडेंशियल डेटा उनके साथ शेयर मत करिएगा। अपनी बुद्धि का उपयोग करते रहिएगा, दिमाग बंद नहीं रखना है। इस समय में आपके फोकस में, आपके कंसंट्रेशन में कमी आ सकती है। अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर किसी भी प्रकार की पढ़ाई कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप पैनिक हो जाएं, घबराहट के मारे चीजें याद ही ना कर पाएं। इसीलिए आप एग्जाम भी सही से नहीं दे पाएंगे। इसीलिए अपनी पढ़ाई शुरू करने से पहले गणेश चालीसा जरूर सुन लीजिएगा। इस समय में थायराइड के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। मुंह में छाले, दांतों में दर्द, गले में दर्द, पेट दर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं। पेट में तकलीफ होने के कारण एक्ने, पिंपल जैसी त्वचा से जुड़ी हुई समस्याएं भी हो सकती हैं। इस समय में कई लोगों का पुराना प्यार, पुराने कनेक्शंस, पुराने रिश्तेदार जीवन में वापसी कर सकते हैं। अगर आप स्टेशनरी से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा संभल कर रहिएगा। हो सकता है कि आपको कोई बड़ा नुकसान झेलना पड़े।
अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको लॉजिस्टिक्स में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अपने हिसाब किताब पर भी बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा। जो लोग सोशल मीडिया और जर्नलिज्म के जरिए कमाई कर रहे हैं, उन्हें बहुत ज्यादा सोच समझकर शब्दों का उपयोग करना चाहिए, नहीं तो आप बुरे फंसेंगे। कम उम्र वाले लोगों को बहुत ज्यादा जोश में आकर कोई एडवेंचर एक्टिविटीज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जानलेवा खतरा हो सकता है। आपको कोई जानलेवा बीमारी भी हो सकती है। यात्राएं करते वक्त भी बहुत ज्यादा संभल कर रहिएगा, अपने सामान का ध्यान रखिएगा। और अगर आप मान लीजिए कि कहीं पर कनेक्टिंग फ्लाइट या कनेक्टिंग ट्रेन पकड़ रहे हैं, तो अच्छा खासा समय अपने हाथ में रखिएगा, क्योंकि ट्रैवल में बहुत ज्यादा उथल पुथल हो सकती है। खास तौर से अगर आप पानी में यात्रा कर रहे हैं, जैसे बोट में या शिप में, तो बहुत ज्यादा संभल कर रहिएगा। उपाय के लिए अपने पास थोड़ी सी फिटकरी जरूर रखिएगा। ओम गणाधिपतये नमः का मंत्र जाप करिएगा और हर रोज थोड़ी सी सौंफ जरूर खाइएगा। और रामबाण उपाय ये है कि हर रोज पेड़ पौधों को पानी जरूर दीजिएगा। बुध के इस वक्री होने से 12 की 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी जानकारी मैं आपको कल के वीडियो में दूंगी। तब तक मेरे साथ जुड़े रहिए, अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। बड़ों को आदर, छोटों को प्यार। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार।